इसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाकी मैंने बहुत संभाल के इस्तेमाल किया इसको। डेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट का कोई ऐसा वो नहीं है, कुछ टूट के डैमेज हो गई हो, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। ये कैप्टन वसी की GTO 100 है जो कि 1992 से इस शोरूम से लेकर आज तक इनके अपने पास है। फर्स्ट ओनर बाइक है और इनकी लाइफ में ख़ास इंपॉर्टेंस रखती है। कैप्टन वसी से इनकी बाइक के बारे में बात करते हैं। भाई ये मेरी ज़िंदगी की पहली मोटर बाइक है और मैंने कैडेटशिप जब ख़त्म की थी और फर्स्ट टाइम जब मैं थर्ड ऑफिसर गया हूँ उसके बाद जब वापस आया हूँ तो ये मैंने 1992 में ली थी मोटरसाइकिल। मैं इसका फ़र्स्ट ओनर हूँ। 0 मीटर ली थी और इसकी मुझे अभी तक कीमत भी याद है, 32,900 रुपीज़। ठीक है, तो उस वक्त से ये मेरे पास है और बस कुछ हमने थोड़ा इसके साथ ज़्यादती है कि इसको कुछ अर्से हमने खड़ा छोड़ दिया था, रहने दिया था। तो गाड़ी ले ली थी तो गाड़ी पर फिर ज़्यादा आना जाना हुआ करता था, तो ये काफ़ी अर्से तक फिर खड़ी भी रही है। और इसको मैंने किसी भी आम मैकेनिक को नहीं दिया। उस ज़माने में जब जो कावासाकी के जो मैकेनिक हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं के पास जाकर इनकी ट्यूनिंग वगैरह करवाता था और आलम ऑटोज़ से इसके कुछ अगर पार्ट वार्ट जो लेने होते थे वो वहाँ से लेता था। इसके बाकी सारे पार्ट्स ओरिजिनल हैं और सिवाय इसके के साइड इंडिकेटर जो ये हैं और ये लाइट, ये मुझे कहते हैं आपके बाद में चेंज करवानी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसके ओरिजिनल पार्ट्स में लगाते रहेंगे तो उसकी पायदारी में वैसे ही इजाफा ही रहेगा। और तो ये बड़ा मेरा पुराना साथी है। ड्यूरेबिलिटी की यहाँ से ताल्लुक़ है तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा कभी, सिवाय इसके कहते हैं इंजन ऑयल चेंज करवा दिया, साइड ऑयल दोबारा रिप्लेस करवा दिया, या अब जाकर मैंने इसकी जो ना इंडिकेटर्स, ये भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने मेरे ख्याल से कोई 2 साल होंगे, 2-3 साल होंगे मैंने ये इसके इंडिकेटर चेंज करवाए थे। बाकी इसके ओरिजिनल रिम्स हैं, मडगार्ड हैं, टंकी है, ये कलर भी ओरिजिनल है बिल्कुल। गाड़ी अपने दौर की, मतलब कि आज भी ये कहते हैं जब ये निकलती है बाहर तो लोग देखते हैं इसको कि हाँ भाई कोई चीज़ जा रही है। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस का ये कि मैं हमेशा, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके पास जाऊँ जो कि कावासाकी का काम जानता हो और कावासाकी के हवाले से मशहूर हो। तो मेरे एक दोस्त हैं फ़हद, उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया डोडी, यहाँ लियाकताबाद में रहते हैं। बंदा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, जो काम करेगा उसी का पैसा लेगा और बहुत थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस अपनी मेहनत पे। ओरिजिनल कंडीशन में चलेगी, बस पार्ट्स मुझे मिलने चाहिए। मैं अब ये देखता हूँ कि मुझे पार्ट्स कहाँ से अच्छे पार्ट्स मिल जाए, ओरिजिनल मिल जाए बस, और मेरा कोई दूसरा वो कहना नहीं रहता, ताकि फिर ये अपना चलाते रहें, उसके बाद फिर आगे अपनी जनरेशन को ये पास ऑन करते रहें। अच्छा, बाकी अब ये मेरे ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, ये मैंने इनको दे दी है कि भाई अब आप इस्तेमाल करें और हो सकता है कि इनके बाद इनके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं बड़ा होता रहा, टाइम गुजरता रहा, तो मुझे बाइक्स का शौक़ पैदा हुआ। दिखता रहा दोस्तों के पास बाइक है, कोचिंग जा रहे हैं, तो एक ज़रूरत फ़ील होनी शुरू हुई। तो मैंने बाबा को बोला कि मुझे आप बाइक दिलाएं। तो बाबा ने मुझे मतलब हम लोग गए मार्केट रिव्यू करने, तो घर में एक बाइक खड़ी हुई थी हमारे पास। तो बाबा ने कहा क्यों ना आपको आती नहीं चलानी, तो आप इस पर थोड़ा सा हाथ साफ़ करें, सीख के चलाना देखें। तो इवेंचुअली ये बाइक को खड़ी हुई थी, ये 18 साल से धूल मिट्टी में थी, बट खड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि इसको देखते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसको निकाल के लाया, उसको मैंने धोया, तो अब पेट्रोल लेकर आया, उसको पेट्रोल डाला और जब मैंने किक मारी तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बाइक की ऐसी कंडीशन थी कि ये स्टार्ट हो रही थी। एक बाइक 18 साल से खड़ी हुई है और वो स्टार्ट हो रही है, तो इट्स समथिंग वेरी शॉकिंग। तो बस कार्बोरेटर साफ़ किया थोड़ा सा और फिर ये बाइक स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, शुरू में तो मैं इतना इस बाइक के साथ, मुझे इसकी कोई वैल्यू की कदर नहीं थी, इसकी मुझे कोई वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट एज सून एज जब मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया तो इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। ये बाइक, इसकी मतलब रोड फील, प्रेजेंस, चलाने का स्टाइल, सब चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे था। अब कभी बारिश हुई, कभी कुछ हुआ, कभी रोडें ख़राब थी, दोस्त की किसी की बाइक बंद हो गई, बट ये बाइक आज तक बंद नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बाइक ख़राब हो रही है और मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा। इसको जहाँ लेके गए चली गई।